Hello, my dear students. Today we are going to discuss the block 3, that is उसका एक यूनिट है जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये उसका पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो यूनिट 9 ऑफ ब्लॉक 3 दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद इसके डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये है 135 का। ओके, तो देखो इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस एंड द इंडस्ट्रियल यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो ये जो ग्रुप है, या ये जो ग्रुप है आपका, ये है एसिड ग्रुप, और ये इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ ये डैश जो लगा हुआ है उससे कोई भी एल्किल चेन हो सकती है। अगर CH3 हो गया तो ये एसिटिक एसिड बन गया। अगर ये C2H5 हो गया तो ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। सो ये जो चेन है, इस चेन पे डिपेंड करता है कि इसकी नेमिंग क्या होगी, और इसलिए हम इसको एज जनरल आर ग्रुप कहते हैं। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप। उसके बेसिस पे आपका ये नॉमेनक्लेचर्स का डिसाइड होता है। ओके, सो अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है, मान लो एक एच हट गया और यहाँ Cl आ गया, तो ये आपका एसिड हेलाइड बन गया। तो ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये एक एच हट गया और यहाँ पे RCOO, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो ये एस्टर बन गया। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन वी आर डूइंग, इसके डेरिवेटिव्स आपके बनते हैं। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज मिथेनोइक एसिड, जहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ R ग्रुप H है। तो ये आपका मिथेनोइक एसिड है, क्योंकि मिथ मतलब होता है सिंगल कार्बन। ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में लास्ट में ऐड होता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, आपको मैं वो आगे बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, 1 कार्बन मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। नंबरिंग होगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आर ग्रुप क्या है, बेंजिल रिंग है, तो ये हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया आपका, फेनिल एसिटिक एसिड या फेनिल इथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर ये इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे यहाँ हो गया आपका 1 2 3 एंड 4। सो 2 और 3 पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए 2 3 डाई, क्योंकि दो हैं, डाई हाइड्रोक्सिल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और डाईओइक इसलिए क्योंकि दो एसिड ग्रुप हैं। तो इसका जो आपका नाम है वो है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, सो दीज वर द कॉमन नेम, ये IUPAC नेम्स थे। अब जैसे स्टीरिक एसिड, लॉरिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, लॉरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, इन ये सब क्या है। तो ये सब जब आप ये टेबल पढ़ोगे, जैसे ऑक्टेन डायोइक एसिड, ठीक है, हेक्सा डेकानोइक एसिड, ऑक्टा डेकानोइक एसिड, तो इन सब के कॉमन नेम आपको पता चलेंगे, जैसे पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड्स, है ना। अब आता है एक और चीज कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि एक ही एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो एंडिंग इसकी होती है OX से। ठीक है, अगर आपके मल्टीपल ग्रुप्स जुड़े हैं, जैसे ये सिट्रिक एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप डाई ट्राई, या फिर ये आप यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करते हो। जैसे दो हैं तो डायोइक एसिड। ठीक है, 3 है जैसे अभी आपको ऊपर बताया था एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड के में। ठीक है, डायोइक क्यों यूज किया, क्योंकि दो एसिड ग्रुप्स थे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, एक एसिड और एक बेस।
सो हाउ दे बिहेव एज एसिड, हाउ दे बिहेव एज बेस। सबसे पहले अपन एसिड की बात करते हैं। तो अपन को पता है कि एसिड वो है जो H प्लस आयन दे, जनरल डेफिनेशन। तो अगर अपन एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें, है ना, आर ग्रुप हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, उसकी रिएक्शन हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से एक H रिलीज हो जाता है। जब एक H निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि अपना लोन जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ देता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सो ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इस पे नेगेटिव आ गया और यहाँ से H प्लस निकल गया। अब ये H प्लस H2O के साथ कंबाइन होगा तो ये H3O पॉजिटिव बना लेगा। सो यहाँ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। एंड यू ऑल नो दैट रिलीज ऑफ H प्लस आयन इज द नेचर ऑफ एसिड। इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनके नाम में एसिड बोला जाता है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि H प्लस जो निकल रहा है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है। ठीक है, H3O प्लस। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था आपका, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे? जैसे ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इस एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका रेजोनेटिंग क्या हो सकता है कि एक बार इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, इसने ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है। सो दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और ये दोनों, इनमें क्या दिख रहा है आपको, डीलोकलाइजेशन है। एक बार यहाँ नेगेटिव था, एक बार यहाँ नेगेटिव था। जब हम डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं तो हम इस तरीके से शो कर देते हैं डॉटेड लाइन से कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन पे है, कुछ देर इस पे कुछ देर इस पे। नाउ ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, इसलिए ये दोनों रेजोनेंस में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ यू विल सी दैट दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इट। इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। तो हम कार्बोक्सिलेट को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ ये जो डीलोकलाइजेशन है, इसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, किससे स्टेबल है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो जब रिएक्शन होगी तो आपको पता चलेगा कि ये नेगेटिव पार्ट में टूट जाता है और H प्लस निकल रहा है ना। इसके बाद अगर जैसे आप यहाँ बेस से रिएक्शन देखोगे, इसकी एसिड की जब बेस से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। इसीलिए ये सॉल्ट भी बनाता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है ना, रेजोनेंस के कारण। इसलिए यहाँ पे ये सॉल्ट भी बनता है, क्योंकि चीज वहीं जाती है जहाँ स्टेबिलिटी हो। ओके, सो दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कि ये एसिड की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो हुई कि एसिड के जैसे बिहेव करते हैं, उसका एग्जाम्पल। दूसरा भी एग्जाम्पल एसिड की तरह बिहेव करते हैं कि अगर आप इसका बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, क्योंकि इनका एसिडिक नेचर है और एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ओके, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आपको एसिड दे दिया गया और आपको बोला गया कि ये एसिड है, इसको प्रूफ करके दिखाओ, हाउ यू विल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कि ये एसिड है? व्हाट यू विल डू, आप कोई भी एसिड जैसे पाउडर के फॉर्म में मिलता है, उसमें पानी मिलाओगे, उसमें आप डालोगे बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन। ठीक है, बाइकार्बोनेट डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगी तो यहाँ बबल्स बनेंगे। तो एकदम एफोवेसेंस एफोवेसेंस आपको टेस्ट ट्यूब में झाग होता है ना, वैसे लिटरली झाग जैसा निकलेगा। दैट इज CO2 गैस। ठीक है, तो इससे आप प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिया गया है। ठीक है। ओके, सो अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बेस था, अब देखो ये रिएक्शन दी हुई है, जनरल लैब डिटेक्शन आप इसको कह सकते हो। जब आपने बाइकार्बोनेट डाला, 5% सोल्यूशन बना सकते हो इसका। ठीक है, 5% होता है मतलब 5 ग्राम्स इन 100 ml। अब आपको 10 ml में बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये एसिड है, इसमें बाइकार्बोनेट डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफोवेसेंस निकलती है। ओके, सो अब ये बेस की तरह कैसे बिहेव करते हैं? ठीक है, अच्छा, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है,
तो जैसे वाटर में जो बाइकार्बोनेट कह रही हूँ मैं, हाँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो कुछ होते हैं जो बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होते हैं। वो उनका एग्जाम्पल है, जैसे बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये आपका बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल है। फिर सैलिसिलिक एसिड है, वो पार्शियली वाटर में सॉल्युबल है और पार्शियली बाइकार्बोनेट में। तो इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे। अब ये बेस की तरह कैसे बिहेव करते हैं? तो बेस की तरह ऐसे बिहेव करते हैं कि यू ऑल नो दैट बेस इज व्हाट, इट एब्स्ट्रैक्ट्स द H+। बेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ लेता है ना। तो अगर बेस है, तो अगर हम H+ आयन दे रहे हैं, तो ये क्या करना चाहिए, रिएक्शन करनी चाहिए इसके साथ। तो ये इस पे, जो ये ऑक्सीजन है, इस पे H+ आयन रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या होता है कि ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक इस इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बनाई है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे स्टेबलाइज्ड है, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए हुए हैं। सो द कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, वीकली बेसिक है बट हाँ बेस है, और इसके प्रोटोनेशन से हमें प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। H+ आया, एक बार इस वाले से आपका क्या होगा, अटैच होगा। ये जो डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन ने लिए अपनी तरफ, और इससे लिए जो थे उसमें से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाई। फिर क्या होगा, इस ये वाले लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकती है। उसके बाद क्या हो सकता है कि क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसको न्यूट्रलाइज करने यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगी, यहाँ शिफ्ट होगी तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कि इस पे क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव एज एसिड एंड द बेस। तो आप ये एग्जाम्पल दोगे, एसिड में किसकी रिएक्शन दोगे, एक तो ये दिखाओगे कि H+ रिलीज होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। दूसरा आप दिखाओगे कि बेस के साथ रिएक्शंस होती हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। और जब बेसिक नेचर एक्सप्लेन करना है, सो यू विल शो व्हाट, H+ के साथ रिएक्शन होगी, तो आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जहाँ पे H+ की आप देखोगे कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रही है। ओके, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक ही COOH ग्रुप अटैच है। तो जैसे मिथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट आप देखो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑड से, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑड से। तो जैसे मिथेनोइक और इथेनोइक है तो इसका ज़्यादा है, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक में इसका ज़्यादा है, पेंटेनोइक हेक्सेनोइक में इसका ज़्यादा है, हेप्टेनोइक ऑक्टेनोइक में इसका ज़्यादा है, टेक्नोइक का ज़्यादा है। सो ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये बेस्ड होगा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे, ठीक है। तो ये जो आपके लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो दिखाई है, जो जिनमें ब्लैक कलर से नहीं है, एम्प्टी डॉट्स हैं, जो ये इवन कार्बन को डिटेक्ट डिनोट कर रही है, और जो डार्क हैं ये ऑड कार्बन्स को, ठीक है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पोलर इन नेचर है, ठीक है, पोलर इन नेचर है, सो दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया हुआ है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो डायमर की तरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन फेज में। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये एक आपका एसिड है और एक आपका ये एसिड है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाती है और आप देखोगे डायमर बन गया। डायमर इसलिए कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल मिल गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाती है। और क्या होता है कि जल्दी मेल्ट नहीं, मतलब इनको, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी। सो इन सॉलिड एंड द
सॉल्यूशन फेज कार्बोक्सिलिक एसिड आपके डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट जैसे जैसे इनकी नंबर बढ़ती है कार्बन चेन की, सो क्या होता है कि इनकी जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है एज कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है आपका चेन का वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन। सो यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, तो ये कुछ मेथड्स दी हुई हैं, कम से कम 7 मेथड्स हैं और इसमें आसान है, सारी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ऑक्सीडेशन करना है हमें एल्कीन का, तो अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करें तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, ये हमारा एल्कीन है। ठीक है, क्योंकि ईन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्कीन की। ठीक है, ये एल्कीन है हमारा, जब इसकी रिएक्शन KMnO4 की प्रेजेंस में होगी तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ H है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे, तो इसको R' बोल दो। तो 2 आपको एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस भी होगी और KMnO4 की प्रेजेंस भी होगी। अब अगर आपका सब्स्टिट्यूटेड है, एक और R है यहाँ पे, तो क्या होगा, अभी तो मैंने दोनों R लिए, अब अगर यहाँ पे R' 2 है तो यहाँ से ये H नहीं होगा, फिर यहाँ अगर 2 R हम लगाएंगे तो। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की बॉन्ड्स हो गई ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी RCOOH बन जाएगा प्लस, अब यहाँ 2 R हैं तो ये इस टाइप का कीटोनिक बनेगा, एक एसिड बनेगा एक कीटोन बनेगा। ठीक है, यहाँ इवन था, है ना, इवन थे क्योंकि एक ही एक आर ग्रुप थे, तो यहाँ पे दोनों एसिड्स बने, अगर ऑड होगा तो अलग बनेगा, एक एसिड और एक कीटोन। ओके, अब अगर साइड चेन है, साइड चेन का ऑक्सीडेशन हम कर दें, ये क्या है आपका, ये एल्किल बेंजीन है। ठीक है, अब अगर आर ग्रुप है सिर्फ एक और आपने ऑक्सीडेशन करना है, तो अगेन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप था आपका ये ऑक्सीडाइज हो गया COOH ग्रुप में। ठीक है, अब KMnO4 की जगह Na2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो या क्रोमिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। फिर प्राइमरी अल्कोहल का भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ये जिससे एक ही आर ग्रुप जुड़ा हो, OH उस कार्बन से जुड़ा हो जिससे एक ही आर ग्रुप है। अच्छा, ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये आपका टर्शरी है, सो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी। OH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे एक ही ग्रुप है, OH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 आर ग्रुप जुड़े हैं, OH उस कार्बन से जुड़ा है जिससे 3 कार्बन 3 आर ग्रुप्स हैं, तो ये टर्शरी हो गया। तो हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं अगर K2Cr2O7 के प्रेजेंस में या KMnO4 के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट आपको एसिड मिलता है, सीधे यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और H2 यहाँ से आपका निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। देन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो RCHO का ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और हीट करोगे तो आपको RCOOH मिल सकता है, मिलता है। KMnO4 भी यूज कर सकते हो, CrO3 भी यूज कर सकते हो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आप दूसरी मेथड है कि ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, CHI3। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ऐसे ग्रुप्स का यूज करते हैं जिसमें RCO ग्रुप हो। ठीक है, तो जिनमें ये ग्रुप होता है, जिन कंपाउंड्स में, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, तो हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट आप छोड़ दो, अब डायरेक्ट इस रिएक्शन को देखो, X2 कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl2I2। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एक तो आपका बन जाएगा RCOOH। ठीक है, OH। अब जो CH3 था
उसमें से क्या होगा कि दो हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, एक हाइड्रोजन बचेगा और X3 आ जाएगा। से CHI3 अगर आयोडीन की प्रेजेंस में हो रही है, क्लोरीन की प्रेजेंस में हो रही है तो CHCl3। ये तो फिक्स है निकलना, और बाकी जो एक बचेगा उससे एसिड बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन होगा। मेटेलिक मतलब कार्बन के साथ मेटल जुड़ा होगा। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आप देखोगे ये कार्बन है, इससे Mg, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। ओके, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में कुछ अलग तरीके से रिएक्शन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ जनरल बता देती हूँ। जैसे ये हमारा CH3MgX है, और आपकी रिएक्शन सबसे पहले तो इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर आपका यहाँ पर वाटर, इसकी इंटरमीडिएट जो बना, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका एक एसिड बन जाता है और MgXOH निकल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड भी आप ले सकते हो, तो RLI लोगे तो CO2 की प्रेजेंस में फिर से एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो का डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जुड़ जाती है और Li रहेगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो अगेन आपका RCOOH बन जाएगा। ओके, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। जब नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो नाइट्राइल होता है ये ग्रुप, ठीक है, साइनाइड को ही आप नाइट्राइल कहते हो। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये डायरेक्टली RCOOH में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक इंटरमीडिएट बनता है जो है अमाइड RCONH2। ठीक है, अगर आपको इंटरमीडिएट लिखना हो तो आप लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो जो कि एसिड है। ओके, सो ये जो था, ये मैंने आपको जनरल बताई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन मेथड्स एंड द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगी। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा, एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।